नमस्ते दोस्तों, सिनेमैटिक स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक रहस्यमयी और रोमांचक कहानी, नागिन की छाया। हिमालय की गोद में बसी एक छोटी सी दुनिया जहां छिपे हैं प्राचीन राज और खतरनाक शक्तियां। तो आराम से बैठिए, लाइट्स कम कीजिए और इस कहानी में डूब जाइए। चलिए शुरू करते हैं। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था शांतिदीप। चारों तरफ घने जंगल, ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ और बीच में एक प्राचीन शिव मंदिर। गांव वाले कहते थे कि मंदिर के नीचे एक गुप्त गुफा है जहां सदियों से एक नागवंश रहता है। कोई देखने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि जो गया लौटकर नहीं आया। लेकिन एक रात जब चांद पूर्णिमा का था, मंदिर की सीढ़ियों पर खून की छींटे पड़े मिले। उस रात की शुरुआत हुई थी इशिका से। इशिका एक साधारण लड़की थी, दिल्ली की रहने वाली, जो अपने कॉलेज के ट्रैकिंग ग्रुप के साथ शांतिदीप आई थी। लंबे काले बाल, गहरी आंखें और एक अजीब सी शांति उसके चेहरे पर थी। ग्रुप में सब उसे आईसी बुलाते थे क्योंकि वो हमेशा ठंडी रहती थी, न गर्मी में पसीना न ठंड में कंपकपी। कोई नहीं जानता था कि उसके शरीर में नागिन का खून दौड़ता है। पहली रात ट्रैकिंग कैंप में सब सो चुके थे। इशिका बाहर टेंट के पास बैठी थी, चांद को देखते हुए। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, इशिका आओ। वो उठी, जंगल की तरफ बढ़ी। पेड़ों के बीच एक चमकती आंखें दिखीं, सोने की पुतलियां, काले नेत्र। वो एक विशाल नाग था, लेकिन उसकी आवाज में दर्द था। तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो नाग कन्या। नाग ने बताया कि उसका नाम वासुकी है, नागवंश का अंतिम रक्षक। सदियों पहले एक तांत्रिक ने नागमणि चुरा ली थी जो उनके जीवन का स्रोत थी। बिना मणि के नागवंश धीरे धीरे मर रहा था। तांत्रिक का वंश आज भी जिंदा है। शांतिदीप के जमींदार रणवीर सिंह। रणवीर के पास मणि है, लेकिन वो उसे छुपा कर रखता है क्योंकि मणि की शक्ति से वो अमर हो चुका है। तुम्हें मणि वापस लानी होगी, वासुकी ने कहा। लेकिन सावधान, रणवीर कोई साधारण इंसान नहीं है, उसके पास काला जादू है। इशिका लौटी, उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। अब वो इंसान नहीं थी, वो नागिन थी। अगले दिन ग्रुप मंदिर घूमने गया। मंदिर के पुजारी बाबा भैरवनाथ ने इशिका को देखते ही सिहर उठे। ये लड़की, ये तो। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में डर था। रणवीर सिंह भी मंदिर में था, लंबा, गोरा, काली शेरवानी में। उसकी नजर इशिका पर पड़ी। कौन हो तुम? उसने पूछा। ट्रैकर हूं, इशिका ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी मुस्कान में जहर था। रात हुई। इशिका ने अपना असली रूप धारण किया। लंबी पूंछ, चमकती त्वचा, आंखें जो अंधेरे में चमकती थीं। वो रणवीर के महल की तरफ बढ़ी। महल पुराना था, दीवारों पर नागों की नक्काशी। गेट पर 2 कुत्ते थे, लेकिन वे इशिका को देखते ही भाग खड़े हुए। महल के अंदर रणवीर अपने कक्ष में था। सामने एक काले पत्थर की मूर्ति, नागदेव। उसके हाथ में मणि चमक रही थी। रणवीर मंत्र पढ़ रहा था, ओम नमः शिवाय नागेश्वराय। इशिका छत से उतरी। उसकी पूंछ ने रणवीर को जकड़ लिया। मणि दो। रणवीर हंसा। नागिन? मैंने 100 नागिनें मारी हैं, तुम कौन? उसने एक ताबीज निकाला, काला जादू। इशिका की पूंछ जलने लगी। वो चीखी, लेकिन पीछे नहीं हटी। उसने अपना जहर उगला। रणवीर ने ताबीज घुमाया, जहर हवा में उड़ गया। लड़ाई शुरू हुई। इशिका की गति इतनी तेज थी कि रणवीर की आंखें धोखा खा रही थीं। उसने अपनी तलवार निकाली, नागदंश। तलवार पर जहर चढ़ा था। एक बार में इशिका का कंधा कट गया, खून बहा, लेकिन वो इशिका का खून नहीं था, हरा, चमकदार। तुम शुद्ध नागिन हो। रणवीर डर गया, लेकिन मैं अमर हूं। इशिका ने मणि की तरफ छलांग लगाई। रणवीर ने ताबीज फेंका। एक काला धुआं उठा। धुएं में से एक विशाल राक्षस निकला, काले पंख, लाल आंखें। राक्षस ने इशिका को पकड़ लिया। उसकी चीखें महल में गूंजी, लेकिन इशिका ने अपनी आंखें बंद की। उसने वासुकी की दी हुई अंगूठी घुमाई। अंगूठी में नागवंश की शक्ति थी। अचानक हवा चली, बिजली कड़की और राक्षस चीखते हुए जल गया। इशिका ने मणि छीन ली। रणवीर भागा, लेकिन इशिका तेज थी। उसने पूंछ से उसे दीवार पर दे मारा। अब तुम्हारी अमरता खत्म। नहीं, रणवीर चीखा, मैंने 100 साल इस मणि की रक्षा की। तुमने चोरी की, इशिका ने कहा। उसने मणि अपने मुंह में रखी। मणि चमकी और इशिका का शरीर सोने का हो गया। रणवीर बूढ़ा होने लगा। झुर्रियां, सफेद बाल, कमजोर हड्डियां। वो जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। मंदिर में बाबा भैरवनाथ मुस्कुरा रहे थे। मणि वापस आ गई। अब असली खेल शुरू होगा। इशिका मणि लेकर जंगल में गई। वासुकी ने उसे गले लगाया। तुमने कर दिखाया नाग कन्या।
लेकिन मणि में एक और शक्ति थी जो इशिका को पता नहीं थी। मणि ने उसकी यादें मिटा दी। वो इंसान बन गई लेकिन नागिन की शक्ति बनी रही। वो दिल्ली लौट गई लेकिन हर पूर्णिमा को उसे बुलावा आता था। एक रात दिल्ली में एक लड़की गायब हो गई। पुलिस हैरान, लेकिन इशिका को पता था वो बाबा भैरवनाथ का काम था। भैरवनाथ असली तांत्रिक था, रणवीर सिर्फ मोहरा। भैरवनाथ नागमणि की असली शक्ति चाहता था, दुनिया पर राज करने की। इशिका फिर शांतिदीप लौटी, इस बार अकेली। मंदिर के नीचे गुफा में उसने भैरवनाथ को पाया। वो एक विशाल यंत्र के सामने बैठा था, मंत्र पढ़ रहा था। आ गई नागिन, मणि मेरे पास है। मणि तो सिर्फ चाबी है, असली शक्ति यहां है। उसने यंत्र घुमाया, जमीन हिली। गुफा में सैकड़ों नाग मरे पड़े थे, उनकी आत्माएं। भैरवनाथ ने उन्हें गुलाम बनाया था। अब अंतिम लड़ाई। इशिका ने मणि निकाली। भैरवनाथ ने यंत्र से काले सांप छोड़े। इशिका की पूंछ ने सांपों को कुचल दिया, लेकिन भैरवनाथ ने एक मंत्र पढ़ा। इशिका का शरीर पत्थर होने लगा। तुम नागिन हो लेकिन इंसान भी, तुम्हारा दिल कमजोर है। इशिका को अपनी मां की याद आई। मां जो इंसान थी, पिता नाग। मां को तांत्रिकों ने मारा था। इशिका चीखी, उसकी चीख में नागवंश की पूरी शक्ति थी। मणि फटी और एक तेज रोशनी फैली। भैरवनाथ जल गया, यंत्र टूट गया। मरे हुए नागों की आत्माएं मुक्त हो गईं। गुफा ढह गई। इशिका बाहर निकली। मणि अब सिर्फ एक पत्थर थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी चमकती थीं। वो इंसान थी, नागिन थी और कुछ और भी। शांतिदीप में अब कोई डर नहीं था। मंदिर फिर से शांत था, लेकिन हर पूर्णिमा को मंदिर की सीढ़ियों पर एक नागिन की परछाई दिखती है, जो न डराती है न मारती है, बस देखती है और चली जाती है। कहते हैं वो इशिका है, जो नागवंश की रक्षक है और इंसानों की भी। वाओ, क्या कहानी थी ना। अगर आपको नागिन की छाया पसंद आई तो लाइक का बटन दबाइए। कमेंट में बताइए कि अगली कहानी किस टॉपिक पर होनी चाहिए, हॉरर, रोमांस या मिस्ट्री। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए सिनेमैटिक स्टोरीज को। साथ में बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आपको मिले। शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगली स्टोरी में। बाय बाय, टेक केयर।